जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी जी। एवरीवन। एवरी गुरु जय गुरु जय जी। गुरु जी मैम। चलिए, आज की हमारी जो क्लास है वो है हर्ब्स मैजिक पे। यस मैम। थोड़े से लोग और ज्वाइन हो जाए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रिडिक्शन थोड़ा सा बहुत परफेक्ट हुई है वो प्रिडिक्शन। दी। आपको कॉल कब करूं वापस से? सॉरी ना, हाँ, करी मैं कर मैं। मैसेज करती हूँ। हाँ चलेगा, मैसेज कर दो। दीदी रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी मैम। थैंक यू। वापस में दिखने के लिए आपको देखे तो एनर्जी आ जाती। ओ वाह। सही है। मुझे आपको देख के आती है, पर आप लोग अपने कैमरास ही ऑफ रखते हो। नहीं नहीं, मैं खुला रखती हूँ। बाकी जो लोग ऑफ रखते हैं उनके लिए है। हाँ वो तो है मैम। है ना। कोई सामने बैठा है तो सिखाने की और मजा आती है। बिल्कुल। चलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। अ, आज का हमारी जो क्लास है वो है हर्ब्स मैजिक के ऊपर। तो कितने लोग अवेयर हैं हर्ब्स के बारे में? कितने लोग जानते हैं? हाँ जी ना जी, चैट ओपन है। तो आप लोग अपने चैट में जरूर व्यूज दीजिए, सो दैट मैं रिलेट कर पाऊँ कितने लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज है। जो है। ओके। नो, नॉट रियली। ओके। नो। बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिनके लिए न्यू सब्जेक्ट है दिस। ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। ओके। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हर्ब्स मैजिक की और साथ में हम क्रिस्टल्स की भी बात करेंगे। आपने बहुत बारी देखा होगा कि हम क्रिस्टल्स जार यूज करते हैं। आपने देखा है स्पेल्स जार यूज होते हैं। वैसे तो ये जो मोडालिटी है ये वेस्टर्न कल्चर से ऑप्टेड है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, हर्ब्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है। और साथ ही में वहां पर रेमेडीज नहीं होती हैं, है ना। फॉरेन कल्चर वाले जो लोग होते हैं वो रेमेडीज की तरफ नहीं जाते हैं, वो हमेशा जाते हैं क्रिस्टल्स के ऊपर। उनके पास हनुमान जी थोड़ी है। है ना, हनुमान जी तो हमारे पास ही है, हम लोग ही यूज कर सकते हैं हनुमान जी की वाइब्रेशन। तो वो लोग क्या करते हैं, वो हर्ब्स मैजिक जैसे कि यहाँ पर आप लोग रिलेट कर ही पा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम एक बॉटल लेते हैं। आप ये देख रहे हो मेरे हाथ में एक बहुत छोटी सी चिप्स बॉटल है। इसमें रोज कोट्स के चिप्स हैं, दिख रही है? दिख रही है ना सबको? तो इसी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आते हैं बॉटल्स में। इससे बड़ी बॉटल भी आती है, इससे छोटी भी आती है, बट ये एक क्रिस्टल, जैसे कि मैं क्रिस्टल्स आप मेरे हाथ में देख रहे हो, मैं नहीं पहनती हूँ। ठीक है। तो आप क्रिस्टल्स को अपने पास कैसे, मतलब हमें जब कोई परेशानी आती है, जैसे आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखते हो कि किसी का 5 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग पता है हमेशा मिसिंग नंबर्स के बारे में ही बात करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग जो लोग मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं दे नो वेरी वेल, मैं हमेशा से एक चीज बोलती हूँ, जो चीज हमारे पास है
पहले हम उसका उपयोग करें बजाय उस चीज के पीछे भागने के जो चीज अपने पास है ही नहीं, है ना। जो चीज अपने पास है पहले हम उससे यूज करेंगे ना उसका, बजाय उसके की जो चीज है ही नहीं। तो यहां पर हम बात करेंगे, सपोज अगर अब हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है, तो 3 नंबर, बट मुझे मेरे पास नॉलेज तो बहुत है बट मैं उसका फायदा नहीं ले पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो 3 नंबर पॉजिटिव नहीं है, तभी तो फायदा नहीं आ रहा ना मुझे। तो मुझे उस नॉलेज को बढ़ाना कैसे, मतलब उस नॉलेज को उपयोग कैसे करना है, उस नंबर की वाइब्रेशन को पॉजिटिव कैसे करना है। तो वहां पर हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं, हर्ब्स यूज करते हैं, वहीं पर हमें बोला जाता है ना हल्दी का यूज करो, हल्दी का तिलक लगाओ, सुनते हैं ना हम। ये तो बहुत जनरल रेमेडीज है, हम सुनते हैं कि हल्दी डाल के नहाना है, ठीक है, शादी नहीं हो रही है तो हल्दी डाल के नहाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो क्या करना है, यहाँ पर हमने जो रेमेडीज करनी है वो हर्ब्स के थ्रू करनी है, ठीक है, क्रिस्टल्स के थ्रू करनी है, जिससे कि हमारे प्लैनेट्स बैलेंस होना शुरू हो जाए। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हम रेमेडीज नहीं कर पाते, क्योंकि जो फॉरेन में लोग रहते हैं वहां पर दे आर, मतलब आप ये कह सकते हो, दे पर्सनली फील कि मैम आप हमें क्रिस्टल्स बता दो, ऑयल्स बता दो, दैट इज इजी, बजाय इसके कि मैं अब उनको बोल दूं कि आप जाकर पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा दो। कैसे चढ़ाएंगे, पीपल का पेड़ ही नहीं है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आप उनको कहते हो कि वहां पर हम क्या करते हैं आजकल, जैसा कि वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्रिस्टल्स का, वॉलपेपर्स का, है ना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हम उनको बताते हैं, इसी तरीके से हम उनसे रेमेडीज कराते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम उनको ये चिप्स बॉटल प्रिपेयर करके भी देते हैं। अब ये चिप्स बॉटल आपने प्रिपेयर कैसे करनी है, आपको उसके लिए हर्ब्स भी तो पता होनी चाहिए ना, कि कौन से प्लैनेट से कौन सी हर्ब रिलेट करती है। हाँ जी ना जी, क्योंकि देखो आधे लोगों के ना कैमराज ऑफ हैं तो मुझे तो दिख नहीं रहे, प्लीज आप लोग यहीं पर मैसेज करिए तो मुझे समझ आएगा। हाँ जी ना जी, यस। तो उसके लिए हमें प्लैनेट्स पता होने जरूरी है, प्लैनेट्स के कारक तत्व। एक हल्दी का सबको पता है जुपिटर से रिलेट होती है, कॉमन है क्योंकि बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है ना। तो इसीलिए ये सबको पता ही है कि हम हल्दी को इस वजह से यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लैनेट्स के कारक तत्व जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप स्पाइसेस में ही कंफ्यूज रहोगे। जैसे कि मैं ये देख रही हूँ आजकल, जैसे लोग क्या करते हैं, जो चाय पत्ती होती है वो दिखती तो थोड़ी थोड़ी काली सी है ना, पर होती तो ब्राउन कलर की है, काली तो वो नहीं होती है तो वो राहु का तत्व, ठीक है, क्योंकि वो हमें नशा दे रही है। नशा एक हैबिट होती है ना, हमें 4 बजे चाय पीनी है ना। तो सेम उसी तरीके से, और कुछ लोग कहते हैं कि जो चाय है वो सैटर्न है, पर चाय सैटर्न नहीं है, चाय राहु है, ठीक है। जब परेशानी आती है तब भी इंसान की नींद उड़ती है, और जब हम चाय की घूंट लगा देते हैं तब भी हमारी नींद उड़ती है। उड़ती है ना, चाय पीते हैं ना ताकि फ्रेश फील करें, और जब इंसान को परेशानी आती है तो भी हमारी नींद उड़ती है कि अब तो नींद आ ही नहीं रही है मैडम, क्या करें। तो दोनों चीजों में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक आपके कारक तत्व, इसी वजह से मैं कहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी सबको आनी चाहिए, जिससे आपके बेसिक जो चीजें हैं ना वो क्लियर होंगी, आपको पता चलेगा कि कारक तत्व से ही, जैसे आप जुपिटर के लिए हम हल्दी देखते हैं, ठीक है, मरकरी के लिए हम बेसिल देखते हैं, बेसिल पाउडर देखते हैं ना, हम आंवला भी देखते हैं, ग्रीन कलर की जो चीजें हैं वो बुध से रिलेट हो जाती हैं, काली मिर्च सैटर्न, हरी इलायची, लिखो कुछ कुछ तो इनिशिएटिव दिखाओ, अपना बुध बढ़िया करो भाई, थोड़ा बहुत लिख लिख के।
मरकरी अगेन। ठीक है, दोबारा बोल दूं? मैं तो कुछ देख देख के बोल ही नहीं रही हूं। मैंने ये बोला कि ग्रीन कार्डेमम जो होता है वो बुध से रिलेट करती है। ठीक है, काली मिर्ची जो होती है वो सैटर्न से रिलेट करती है। सैटर्न और बुध दोनों का रोल है। अब बुध का क्यों रोल है, कोई बताएगा यहाँ पे चैट में? छोटी है, छोटी। काली मिर्ची छोटी सी होती है ना, गोल सी, छोटी सी। कम्युनिकेशन के लिए हम मरकरी देखते हैं ना। अब जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमारी, सपोज अगर दो लोगों में लड़ाई हो गई है, विच इज वेरी कॉमन नाउ अ डेज, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं आपके मेरे पास जो बोलते हैं कि मैम हमारा पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, विच इज वेरी कॉमन इशू नाउ अ डेज, है ना? बात ही नहीं हो रही है। तो वहां पर तो बुध का रोल है ना, क्योंकि बात ही बंद हो गई है। जब तक आपका बुध एक्टिव रहता है, उस पर्सन से आपकी बातचीत रहती है, और जब बात बंद हो गई है तो कहीं ना कहीं कट हो गई वो एनर्जी। तो यहाँ पर कौन सा प्लैनेट आया? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वर्कशॉप से आए हैं तो मैं पूछूंगी यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को चीजें समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। कट लगा, बिल्कुल केतु। केतु क्या करता है? कट करा देता है एनर्जी को। तो जब केतु एनर्जी को कट कर देगा तो फिर क्या होगा? बातचीत बंद हो जाएगी। अब आप रेमेडीज करना शुरू हो जाओ, क्योंकि आपको कर दिया गया है ब्लॉक। ठीक है, तो यहां पर हमारे दो प्लैनेट्स बिगड़ गए। चंद्रमा भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मन में परेशानी शुरू हो गई। मून हमारा डिस्टर्ब हो गया ना। अब वो मून जो हमारा डिस्टर्ब हुआ वो हमारे कैसे, देखो प्लैनेट सारे आपस में कोरिलेट करते हैं। जब हमारा मूड खराब होगा तो हमारा एग्रेशन हाई होगा, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। अब कोई बुलाएगा तो हम उसको मंगल की तरह क्या करेंगे? खाने को पड़ेंगे कि भैया जा यहां से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। करते हैं ना हम लोग ये चीज, है ना? तो हम अपने प्लैनेट्स खुद ही खराब कर देते हैं इस तरीके से रिएक्ट करके। ठीक है, या कभी कभार जब हम एक घर में रह रहे होते हैं तो हम जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं तू बैठ, मेरे पास बैठ, तू मुझे बता क्या हुआ है। नहीं, उठकर जाने नहीं देते, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं ना हम। नहीं, यहीं पर बैठ, अभी बता, अभी ही बता, मुझे तो अभी ही जानना है। और जब हम अभी अभी वाला करते हैं तो हमारे हम इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। मंगल इतना एक्टिव हो जाता है कि कभी कभार हम एक सामने वाले का हाथ भी मरोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ से फिर हम अपने प्लैनेट्स की एनर्जी को कर देते हैं ना खराब। अब छिड़ा तो एक ही प्लैनेट था वहां पर, बुध। हुआ तो एक ही चीज थी ना, बात बंद हो गई थी, बोल ही नहीं रहे थे। फिर केतु भी हिल गया, कट हो गई वो एनर्जी। अब हमारा मंगल भी एक्टिव हो गया। तो प्लैनेट्स जो है वो आपस में कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि ममता मैम आई हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट बोला था कि आज आप आना, जिससे मैं आपको बताऊंगी रिलेशनशिप जार हम बनाएंगे आज की क्लास में। तो मैं यहाँ पर देखो हमारी ना, मैं बहुत आगे नहीं जाऊँ, पहले हम एक रिलेशनशिप जार सीखेंगे। ठीक है, इस वर्कशॉप में, कि आप अपने रिलेशंस को अच्छा कैसे कर सकते हो, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम उसमें ऐड करेंगे, कौन कौन से क्रिस्टल्स हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि जो हमारे कार्मिक होते हैं। कार्मिक से मतलब है हस्बैंड वाइफ, वो कार्मिक बंध चुके हैं। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, होता तो वहां पे भी कार्मिक ही होता है, पर वो बंधे नहीं है किसी बंधन से, आजाद पंछी हैं। ठीक है, इसीलिए आजकल बहुत सारे आप देख रहे हो ना, एक ब्रेकअप होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, मतलब अनगिनत होते रहते हैं, फिर चलता रहता है वही बस। कपड़ों की तरह लोग इंसान बदले जा रहे हैं आजकल।
ठीक है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है यहाँ पर भी, हमारे इमोशंस जो है वो कंट्रोल में नहीं है, जिसलिए बार बार हम स्विच करते रहते हैं कि आज तू नहीं कोई और, आज तू नहीं कोई और, है ना। हम इस तरीके से चीजें करते हैं, हम स्टिक होके नहीं रहते एक पर्सन पे। कहीं ना कहीं हमारे ही प्लैनेट्स खराब होते हैं, बट हम ब्लेम कर देते हैं सामने वाले पे। तो सेम यहाँ पर जब आपके साथ ये चीजें होंगी, तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप जार की। आप यहाँ पर, मैं स्क्रीन में शेयर करूंगी, आपने एक जार बॉटल लेनी है इस तरीके की, दिख रही है सबको? हाँ जी ना जी। दिख रही है ना? चलो, हटा दूं? सबने देख ली? यहाँ पर मेन जो चीज है, मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर जो आप यहाँ पर ऊपर लेड देख रहे हैं ना, ये वुड की ही होनी चाहिए, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को डिनोट करती है लकड़ी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ऐसा जार लेना है। ठीक है, मेरे पास तो बहुत छोटा सा जार है, रोज चिप्स उसमें फिल किए हुए हैं मैंने। ठीक है, जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इसके ऊपर ये लेड है। ठीक है, दिख रहा है ना? आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, सेम, बट इतना छोटा मत लेना, ये चिप्स बॉटल के लिए मैं यूज कर रही हूँ तो इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। बट हम जब यहाँ पर जार मैजिक बनाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए, तो आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि हमने इसमें हर्ब्स भी ऐड करनी है। इसमें तो हर्ब्स आएंगी ही नहीं, क्योंकि इसमें हमने क्रिस्टल्स चिप्स डाले हुए हैं अभी। ठीक है, तो आपने इसके अंदर जो रिलेशनशिप जार मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत कॉमन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहले एक जार बॉटल लेनी है। अब इसको आपने क्लीन करना है, क्लिनजिंग करनी है इसकी। कैसे करनी है? आप इसको किसी प्लांट के अंदर बरी कर दोगे। बस सॉल्ट नहीं बता रही हूँ, नहीं तो वैसे सॉल्ट भी हम इसमें डालकर, हिमालयन सॉल्ट जो आता है या रॉक सॉल्ट आता है जिसको हम खड़ा नमक भी बोलते हैं, वो आप लेकर इसके अंदर डाल के रख सकते उसको। जैसे काफी बाउल में आपने रॉक सॉल्ट भर लिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने ये बॉटल डाल ली, पर इससे ज्यादा अच्छा है कि हम एक प्लांट में बरी कर दें, क्योंकि अर्थ एलिमेंट की वाइब्रेशन भी मिल जाएगी। हमारे रिश्ते तभी बिगड़ते हैं जब कहीं ना कहीं हमारा रूट डिसबैलेंस होता है। ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले आप ये चीज करोगे, एक प्लांट में बरी कर दोगे। जार किस क्वालिटी का है, कांच में किस क्वालिटी का है? भाई मेरे घर में तो बना नहीं है, क्वालिटी कैसे बताऊं मैं? हल्का मैम, क्वालिटी आप वाइल ऑर्डरिंग चेक कर सकते हो। इसको आपने फॉर 24 आवर्स आपने इसको बरी करना है। हाँ, ओपन करके इसको प्लांट में बरी करना है। सॉल्ट में कितनी देर रखना है? सॉल्ट में भी आपने 24 घंटे रखना है। बिल्कुल खाली बॉटल भरी करनी है मैम, क्योंकि अभी हम बॉटल की क्लिनजिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ लगकर आई है ना ये बॉटल, तो हमें उसको क्लिनजिंग देनी करनी है। हम अपने क्रिस्टल्स को भी इस तरीके से चार्ज करते हैं ना,
क्लिंस करते हैं बेसिकली, बरी करके। तो सेम मेथड आपने यहाँ पे यूज करना है। सेज से कर सकते हैं बॉटल को क्लीन, हाँ बिल्कुल सेज से भी कर सकते हो, पर सेज थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगी, है ना, इसलिए सस्ता और जुगाड़ू तरीका है, हम इस तरीके से उसको बरी करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम इसमें बना रहे हैं रिलेशनशिप जार। जब हमारे किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है तब हम इस जार को यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सबसे नीचे, नेक्स्ट डे आप इसको निकालोगे बॉटल और लिड सेपरेटली। हाँ, बॉटल को लिड से सेपरेट करके ही करना है मैम। अगर आपके पास सेज की इंसेंस स्टिक है ना तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है। चलो, हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको उसके कारक तत्व बता दूं तो कहीं ना कहीं हमारा शुक्र, चंद्रमा दोनों डिस्टर्ब होते हैं। वो जो चार्म होता है ना हमारे रिलेशनशिप में, वो शुक्र से आता है। ठीक है। और मानसिक सुकून भी हमें अपने रिलेशन से ही मिलता है। जब नहीं मिलता तो हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नेक्स्ट डे जब हम 24 आवर्स के बाद वो बॉटल निकालेंगे, उसके अंदर आपने क्लिनजिंग करनी है। अब आपने अब सेज की इंसेंस स्टिक लेनी है। अगर सेज है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आपके पास रोज की इंसेंस स्टिक है तो वो ले लो। ठीक है। वॉश करना है क्या? नहीं मैम, इसको वॉश नहीं करना, हमने कर लिया इसको क्लीन, इतना गंदा थोड़ी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपने सबसे नीचे डालना है हिमालयन पिंक सॉल्ट। हिमालयन पिंक सॉल्ट आपने डालना है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर क्रिस्टल ऐड करने हैं। देखो, अगर अब आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, उस पर्सन के साथ अगर आप इसमें क्रिस्टल ऐड करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसमें ऐड करना है क्रिस्टल टम्बल्स और चिप्स। मैम, क्रिस्टल चिप्स डालने हैं बॉटल के अंदर, टम्बल नहीं डलेगा, फिर उसके लिए जार हमें बड़ा लेना पड़ेगा। जो जार मैंने आपको दिखाया उसमें चिप्स ही डलेंगी। ठीक है। किसी ने नहीं पूछा कि मैम ये बनाना कब है, कैसे बनाना है। अभी आज हमने इस क्लास में पढ़ा भी है सोप वाली में, बट फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया उससे रिलेटेड। अब हमें अपनी लाइफ में जब पॉजिटिविटी चाहिए होती है तो हम कब करते हैं, बताओ? शुक्ल पक्ष। मेथड के बाद पूछेंगे? वाह, यहाँ तो शुरुआत है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कब बनाएंगे इसको, शुक्ल पक्ष। एग्जैक्टली वो चीज हमें अपनी लाइफ में चाहिए तो हम सबसे पहले उसको बनाएंगे, मतलब शुक्ल पक्ष में बनाएंगे। मैम, हम समझदार हो गए। मैम, आप समझदार हो, ऐसा थोड़ी है कि समझदार हो ही नहीं। फ्राइडे, फ्राइडे को बनाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप है, मैंने बोला ना आपका, जब शुक्र खराब होता है तभी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं।
ठीक है। सुष्मिता मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, बोलो। मैम इसका ऐसे कुछ टाइम होता है क्या, किस टाइम में बनाना है, ऐसे टाइम होता है क्या? मैम टाइम होता है। मतलब कौन से? देखो, बहुत सारे लोग हैं। क्रिस्टल इफ मैरिड, यू वर सेइंग, हाँ मैं अभी बताऊंगी। इसको आपने जो बनाना है ना, इसको आपने शुक्र होरा में बनाना है। हाँ? शुक्र होरा होता है, ठीक है। वो सिखाया जाएगा प्रॉपर, जब हम इसकी क्लास लेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि शुक्र होरा में ही आपको ये बनाना होता है। जब भी आप इन चीजों को बनाते हो, हम इसको मंत्रों से भी एनर्जाइज करते हैं। ऐसे ही थोड़ी कि बनाया और दे दिया तो वो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता मैम। प्रॉपर तरीके से हमें ना उसको हीलिंग देनी होती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर जब हम आपको पूरे टाइमिंग्स बता रहे हैं तो शुक्र होरा में ही इसको बनाएंगे हम, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। चलो। हम्म। अब अगर हमारा रिलेशनशिप, सपोज अगर आपके हस्बैंड के साथ ही आपको परेशानी आ रही है, तो यहाँ पर आप रोज क्वार्ट्ज के साथ एमेथिस्ट लोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, कभी तो मेरे हस्बैंड का मूड बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बिल्कुल खाने को पड़ते हैं, कभी बात ही नहीं करते हैं, कभी कुछ बताते ही नहीं है। तो स्टेबिलिटी नहीं है वहां पर। तो वहां पर हम यूज करेंगे एमेथिस्ट रोज क्वार्ट्ज के साथ, ठीक है। क्रिस्टल चिप्स मैम आपको आपकी मैरिज कब है मैम? ये कौन था भाई, किसको मेरी शादी की चिंता हो रही है? कोई तो आया भैया, किसने मैसेज किया है ये? यार मेरे घर वालों को नहीं है, आप लोगों को क्यों चिंता हो रही है इतनी भाई? हो जाएगी शादी, कौन सी बहुत बड़ा टास्क? आजकल शादियां होना बड़ा टास्क नहीं है, शादी को निभाना बड़ा टास्क है, ठीक है। शादी तो आप कर लो कभी भी, शादी कौन सी मुश्किल है? शादी निभानी मुश्किल हो रही है। आजकल लोग बेचारे 25-25 साल के बाद तो वो सोच रहे हैं कि अब डाइवोर्स ले लें। 37 की एज के बाद गोविंदा जी सोच रहे हैं कि अभी हमारे को सेपरेट होना है, तो आप सोचो फिर तो हम बचे में है ना उनसे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को समझदार बीवी मिलेगी, क्या पता मुझे मेरा हस्बैंड समझदार मिले। राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, अब जिसको मिलेगी ना उसी को पता चलेगा, ठीक है। और ये हमें उस टाइम पर हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, बट ऐसा नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी जगह पे समझदार होता है ना। चलो। एमेथिस्ट हमें तब यूज करना है जब हमें रिलेशनशिप को सस्टेन करना है, मतलब वो रिलेशनशिप चले, ठीक है। और रोज क्वार्ट्स हम इसलिए ऐड करेंगे, देखो रोज क्वार्ट्स ना हमारे पास एक बड़ा फेमस सा क्रिस्टल हो चुका है, और मतलब आधी दुनिया रोज, कभी भी अगर किसी से पूछती हूँ ना मैं कि लव रिलेशनशिप की बात आती है तो हर बंदा कहेगा रोज क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स। आपको पता है रोज क्वार्ट्स सेल्फ हीलिंग करता है, पता है यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि सेल्फ हीलिंग करता है रोज क्वार्ट्स? जिसने क्रिस्टल्स पढ़े होंगे ना, डेफिनेटली उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि रोज क्वार्ट्स सेल्फ हीलिंग करता है। आपकी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट नहीं करता। आपको प्यार के बारे में ना क्या होता है, जब हम किसी कोई दिल टूटा आशिक आता है ना, अगर हम उसको रोज क्वार्ट्स देते हैं तो थोड़े दिनों बाद उसकी गुड मॉर्निंग होती है, हाँ मैम आप सही कह रहे थे, वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं था। क्योंकि उसको रियलाइजेशन होना शुरू होता है, उसका सेल्फ लव शुरू होता है, उसका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो आप किसी को प्यार भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो चीज होती है, हार्ट चक्रा हमारा बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, वहां पर आपको परेशानी आ रही है, तो वहां पर हम एमेथिस्ट के साथ रोज क्वार्ट्स लेंगे, जहां पर आपका अप एंड डाउन लगा रहता है। बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं कि मैम मैं 6 महीने अपने मायके में रहती हूँ, 6 महीने ससुराल में रहती हूँ, आते हैं ऐसे केसेस बहुत आते हैं। तो वहां पर आप जो ये क्रिस्टल यूज करोगे, वो आपने क्रिस्टल यूज करने हैं एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्स,
ठीक है। और नेक्स्ट हमने इसके अंदर आपने जो लेना है वो आपने लेना है इसके अंदर रोज पेटल्स। डक रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है क्या? अभी करूंगी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स, रुक जाओ, पहले हम जार बना लें एक बारी। मैम ड्राई लेनी है। ठीक है। बेसिल्स लीव लेनी है आपने। अगर बेसिल लीव्स मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फिर आपके पास बेसिल ऑयल होता है। ठीक है। उसकी 5 ड्रॉप्स आपने रोज पेटल्स पे डाल देनी। तुलसी। जी बिल्कुल तुलसी। ठीक है। अब किसी के पास अगर एमेथिस्ट नहीं है, ठीक है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? कौन सा ऑयल यूज करेंगे? लीफ कितनी लेनी है मैम? थोड़ी सी ही लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है। लेवेंडर। एब्सोल्युटली। यस। लेवेंडर ऑयल यूज करेंगे हम। ठीक है। अब दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करना है हमने, तो इसमें हम यूज करेंगे जैस्मिन हर्ब्स। मैं रिपीट कर दूं? अभी करूंगी मैम। सबसे पहले हमने जार बॉटल ली, उसकी क्लिनजिंग करी, उसको बरी किया 24 घंटे के लिए। ठीक है। उसके बाद जब हमने 24 घंटे के बाद निकाला, हमने एक रोज इंसेंस स्टिक ली, उसमें घुमाई। ठीक है। देन हमने उसके अंदर सबसे पहले जो डाला वो हमने डाला हिमालयन सॉल्ट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाला उसमें? क्या डाला भाई? यस, रोज क्वार्ट्स की चिप्स डाली हमने उसमें। ठीक है। फिर उसके बाद हमने थर्ड इंग्रेडिएंट डाला उस पे, रोज पेटल्स। और मैंने आपको बोला कि अगर हस्बैंड वाइफ में परेशानी आ रही है तो आप उसमें एमेथिस्ट डालोगे। ठीक है। एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्स साथ में डालोगे, फिर आपने ऊपर रोज पेटल्स डालनी है। हाँ मैम, एक पिंच ले लो, थोड़ी सी ले लो, लवर्स के लिए भी बताऊंगी भाई, थम जाओ। ठीक है। मैम आपको जैस्मिन फ्लावर्स मिल जाएंगे ना, उनको ड्राई कर लेना। ठीक है निकिता मैम। फिर उसको ऐड कर देना उसमें। जब हम रोज पेटल्स डालेंगे तभी वहां पर हम जैस्मिन फ्लावर्स को जो जैस्मिन फ्लावर्स की जो ड्राई हर्ब्स होंगी वो हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। चिप्स कितने लेने हैं? अब जो न्यूमरोलॉजी वाले लोग होंगे ना वो लेकर जाएंगे 24 के नंबर पे, 6 नंबर के चिप्स एक एक पीस का वो ढूंढेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे, है ना? थोड़े से चिप्स लेने में बॉटल के अकॉर्डिंगली। ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर से बेसिल ऑयल। अरे मैम अमेजोन पे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ लो। हाँ अगर ड्राई पेटल्स नहीं हो तो ऑयल यूज कर सकते हो, बट कोशिश करना कि ड्राई पेटल्स ही लो तो ज्यादा अच्छा है। लेवेंडर ऑयल कितनी ड्रॉप्स? लेवेंडर ऑयल की आपने इसमें डालनी है 8 ड्रॉप्स। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी ना जी, यहाँ तक समझ आ गया? हमने बना लिया, कहाँ तक बनाया जार? अब इसको लेड को कितनी ड्रॉप्स, किसकी मैम, कितनी ड्रॉप्स? लेवेंडर ऑयल के आपको 8 ड्रॉप्स डालनी है। बेसिल ऑयल हाउ मच? बेसिल ऑयल आपने 5 ड्रॉप्स डालना है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, जार को क्लोज कर देंगे। ठीक है, जार को हम कर देंगे अब क्लोज। अगर अब आप ये रिलेशनशिप जार में आपके हस्बैंड की जगह आप किसी और के साथ बना रहे हो, सपोज बहन के साथ नहीं बन रही, भाई के साथ नहीं बन रही, जेठानी के साथ नहीं बन रही, ठीक है, किसी भी रिश्ते में अगर किसी के साथ भी परेशानी आ रही है, तो वहां पर आपके क्लोज वंस की बात कर रही हूँ, मतलब जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन बन रहा है ना, वहां पर आपने रोज क्वार्ट्ज के साथ जो क्रिस्टल यूज करना है वो यूज करना है आपने गार्नेट। कौन सा यूज करना है? गार्नेट। सेम प्रोसेस फॉलो होगा गार्नेट के, GARNET। सेम प्रोसेस फॉलो होगा, बट हमने यहाँ पर एमेथिस्ट की जगह क्रिस्टल कौन सा कर देना है? गार्नेट। कहाँ रखना है अभी सब बताऊंगी, रुक जाओ। ठीक है, अब इस लेड को हमने कर देना है बंद। अगेन हमारे को कैंडल की जरूरत पड़ेगी उसको बंद करने के लिए। ठीक है, अब यही, अगर हम रिलेशनशिप जार अपने हस्बैंड के साथ बना रहे हैं तो वहां पर हम पिंक कैंडल यूज करेंगे। बट अगर यही रिलेशनशिप जार हम अपनी ननद के साथ बना रहे हैं, जेठानी के साथ बना रहे हैं, सास के साथ बना रहे हैं, किसी भी रिश्ते के साथ बना रहे हैं, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? एनी गेस? गार्नेट ना हो तो कोई और? मैम यहाँ पर गार्नेट ही चाहिए। क्रिस्टल्स का सब्स्टिट्यूट क्या बताऊं, ग्रीन कलर? नहीं 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 नहीं। यार रेड कलर तो बहुत ही डेंजरस हो गया है, तो बवाल ही कर देगा। चलो, वाइट नहीं। येलो। येलो कलर लेना है आपने। ऑरेंज कलर हम यूज करते हैं जब हमें कुछ फन वाली चीज करनी होती है, क्रिएटिव करना होता है, या बच्चों के साथ कुछ करना होता है, वहां पर हम ऑरेंज कलर यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करोगे, अफर्मेशंस दोगे। लेफ्ट हैंड पे हम जब भी कोई चीज होल्ड करते हैं तो हम इस तरीके से अफर्मेशंस देते हैं, पता ही होगा मोस्टली, ये तो आपने देखा ही होगा, है ना? और तब हमने उसके बाद रेड तो होगा। रेड क्यों होगा मैम? रिलेशनशिप अभी खराब हुआ हुआ है, उसको सुधारना है।
रेड की जरूरत नहीं है, रेड यहाँ पर जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे उसको लेड को बंद करने के लिए। उसके बाद आप इसको लेफ्ट हैंड में होल्ड करोगे, अफर्मेशन दोगे। ठीक है, और इसको आपने जो डायरेक्शन वाइज रखना है, रिलेशनशिप में जब हमें इश्यूज आते हैं तो मोस्टली रीजन बनते हैं कि कहीं ना कहीं आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीनस डिस्टर्ब होता है, तो यहाँ पर आपका जो प्लैनेट खराब हुआ है शुक्र, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसको रख सकते हो अपने बेडरूम की। मैम कैंडल का यूज सिर्फ इतना ही है कि उसको हमने लेड को बंद करना है। ये हमने क्लोज कराना है ऐसे करके, इसके ऊपर वो पूरी एक कैंडल आपने बर्न कर देनी है। मतलब इसके ऊपर जैसे वो गिरती रहती है ना, उस तरीके से। ठीक है, हाँ सील करना, करेक्ट। डी नाम दोनों का लिख कर डालना नहीं है उसमें। नहीं 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 नहीं, दोनों का नाम डाल लिख कर नहीं डालना। मंत्र चैंट आप कर सकते हो यहाँ पर, बट यहाँ पर आप एक मंत्र चैंटिंग के साथ साथ सिजिल्स होती है ना, वो भी यूज कर सकते हो। हाँ, लव सिंबल हस्बैंड वाइफ में यूज होगा। नहीं मैम, गरिमा मैम, यहाँ पर हमने जो जार का जो इसके ऊपर की जो हमने लेड लेनी है ना, वो लकड़ी की ही होनी चाहिए। क्योंकि अर्थ एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, वो डिस्टर्ब होता है तभी ही परेशानी आती है। तो वही लेंगे। सिजिल कितना इफेक्ट करते हैं इन जनरल? सिजिल सर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं इन जनरल, क्योंकि वॉलपेपर से लोग बहुत सारे अपने काम कर लेते हैं। कोर्ट केस खत्म करने के लिए बताएं मैम, कैंडल का बताएं प्रेजेंट। किसी और के साथ का रिलेशन ठीक करना हो तो कौन से डायरेक्शन में रखना है? किसी और के साथ तो फिर साउथ वेस्ट में रखना है। मनी स्टक के लिए कौन सा मंत्र मैम? यहाँ पर आप क्लीम मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि हमने अट्रैक्शन क्रिएट करनी है। जय गुरु जी अनीता मैम। सिजिल कहाँ ड्रॉ होगा? गुड क्वेश्चन। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम बॉटल पे भी सिजिल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम सिजिल ड्रॉ करके उसके ऊपर ये बॉटल भी रख सकते हैं। जिस तरीके से हम चार्जिंग मेथड यूज करते हैं ना, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैन वी यूज 2 3 सिजिल्स टुगेदर? सर नहीं, एक साथ ही पिटिशन पेपर भी ड्रॉ होगा। यस होता है, बट यहाँ पर मैं दूसरे मेथड से बता रही हूँ, इसीलिए मैंने पिटिशन पेपर की बात नहीं करी। सस्मिता मैम, ठीक है। रुइन भी यूज कर सकते हैं। कैसे करना है मैम कैंडल का? मैम कैंडल को पूरा आपने ना, पूरी एक कैंडल आपने लेनी है येलो कलर की, और वो पूरी इसके ऊपर आपने खत्म करनी है, मतलब पूरा इसको प्रॉपर सील करना है।
ठीक है। हाँ, इसमें आप र्यून सिंबल भी यूज कर सकते हो। बॉटल कहाँ मिलेगी? अमेजोन पे। सर एक टाइम पर एक सिजल यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, एक या दो। इससे ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिर वो रिजल्ट नहीं आता, एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं, फिर हमारा एक भी काम नहीं होता। येलो वैक्स वाई। येलो वैक्स वाई। ठीक है, येलो कलर कोई भी रिलेशनशिप के लिए। हाँ, क्लाइंट्स को आप बना के दे सकते हो, बिल्कुल। सिजिल मैं अभी ग्रुप में आपके साथ शेयर करती हूँ। मैम अगर क्लाइंट घर पे सबके सामने कोई कॉर्नर में ना रख पाए तो मैम आप उसको बोल सकते हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि आप इसको अपने साथ कैरी भी कर सकते हो। हाँ, जब आपका काम हो जाए उसके बाद देखो, ये ना हमने एक पॉजिटिव तरीके से एनर्जी, मतलब हमने एक पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट किया है ना। तो इसको हमने अपने घर के प्लांट में बरी करना है। ठीक है। और जो भी चीज हम जलाते हैं आजकल तो हाँ, येलो कैंडल सभी रिलेशनशिप में नहीं चलेगा, बट आपको मैंने बोला जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ में खराबी हुई है तो वहां पर हमने पिंक लेनी है। बट हाँ, अगर हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं तो वहां पर हमें येलो कैंडल लेनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें जुपिटर की ब्लेसिंग्स चाहिए, जिससे कि हमारा जो एक रिस्पेक्ट है वो दोबारा से वापस आए। ठीक है मैम, ये कांच की बोतल लकड़ी के ढक्कन वाली अमेजोन पे मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। अलमीरा में रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। अफेयर में मतलब? अमेजोन पे बॉटल कौन सा सर्च करें? अमेजोन पे बॉटल कैसे सर्च, अच्छा कौन से नाम डाल के सर्च करें वो मैं बताती हूँ आपको। जार मैजिक डाल दो तो आपको मिल जाएंगी, क्रिस्टल जार मैजिक, उससे भी दिख जाएंगी वो आपको। किसी का अफेयर हो तो उसके लिए कैंडल्स कलर, किसी का अफेयर हो तो वहां पे हमने पिंक कैंडल यूज करनी है। आजकल अफेयर डेंजरस हो चुके हैं, बेटर है कि शादी करो सीधा। मैम बड़ी का मतलब क्या है, मैं नहीं समझी। बड़ी? बड़ी नहीं बोला मैंने, बरी करना बोलते हैं। जब हम किसी प्लांट के अंदर कोई चीज बरी करते हैं, मतलब खोद के उसके अंदर डालते हैं, उसको बरी करना बोलते हैं गरिमा मैम। ठीक है। जार विथ रॉक? क्या कह रहे हो ज्योति मैम, समझ नहीं आया। डिप करना होता है, एग्जैक्टली। ठीक है। कितने दिन रखना है? जितने दिन में आपको ये, वैसे ऑलमोस्ट 32, आप मान सकते हो कि, अच्छा बरी करने के लिए हाँ वो 24 घंटे रखना है। मुझे लगा पता नहीं क्या पूछ रही है मैम। मैम 30 to 45 डेज में आपको रिजल्ट आ जाता है इस बॉटल का। जल्दी भी आ जाता है अगर हमारा जुपिटर मेहरबान हो तो। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं हमारे इस कोर्स के बारे में, हमने एक जार कर ही लिया है ऑलमोस्ट। चलिए। सो हमारा कोर्स आ रहा है जिसपे हम आपको क्रिस्टल्स के साथ हर्ब्स बताएंगे, मंत्रास बताएंगे, सिजिल्स बताएंगे। ठीक है। ये हमारा कोर्स आ रहा है 24 मार्च से, शाम को 7:30 बजे अगेन। ठीक है। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 999 है। ठीक है। हमारी 3 दिन की क्लास है। 3 दिन की क्लास में मैं आपको मोर देन, आप कह सकते हो कि 40 to 45 जार सीखोगे। ठीक है। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग हर्ब्स आपको बताई जाएंगी। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 999 है। ठीक है।
और अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो पेमेंट डिटेल्स हैं 9911115703। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इसमें, बट फिर भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं देन वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लिखो, क्योंकि हम जब खुद लिखते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। हाँ, और इसके साथ ही हम बहुत सारी चीजों में, क्योंकि मैं जब एक चीज पढ़ाती हूँ ना तो मैं उसके साथ चार चीजें आपको और बताती हूँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको और जगह पर भी यूज कर सको, या फिर उसको और किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आप यूज करोगे और बनाना सीखोगे तो यहाँ पर आप क्रिस्टल्स काफी सारे, मतलब क्रिस्टल्स के साथ हर्ब्स कौन कौन सी हमें बेनिफिशियल होती हैं, कैसे कैसे आप उनको यूज कर सकते हो, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर 3 दिन का ये कोर्स रहेगा, पीडीएफ आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर मिलेगी ऐप पर। ठीक है, और क्लास के जो टाइमिंग्स हैं वो शाम को 7:30 बजे। ठीक है, तो अभी अगर कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम आगे करते हैं। वर्षा, वर्षा मैम, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, भावना, सबसे पहले तुम ही आई हो क्या? हम्म, हाँ सुस्मिता मैम, आप बोलो, आपका हैंड रेज है, बोलो मैम। हाँ मैम, इसमें मतलब, हाँ मैम सुनाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दे रहा है, बोलो। मैम ये जो जार बनाते हैं हम लोग ना, तो हम्म उसमें क्या हम लोग का खुद का ऑरा ऐसे कुछ मैटर करता है? मतलब मतलब जिसका ऑरा जितना पॉजिटिव है उसका जार इतना जल्दी वर्क करता है, ऐसे कुछ मैटर करता है इसमें? मैम देखो क्या होता है ना कि हम किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं या उसकी चार्जिंग कर रहे हैं वो मैटर करता है। हाँ, आपका ऑरा तो ऑब्वियस सी बात है मैटर करता ही है, और हम उस टाइम पर कैसे माइंडसेट में हैं वो चीज मैटर करती है। ये पीरियड्स में बना 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 सकते हैं ऐसे पीरियड्स के नहीं टाइम? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैम। मैम क्यों पीरियड्स के टाइम में नहीं बनाने का रीजन क्या है? जो मैम आपने मंत्र चंड। इसमें, हाँ मंत्र चैंटिंग करनी होगी तो फिर आप कैसे करोगे? ठीक है ठीक मैम, है, समझी। मैं ऑलरेडी आपकी स्टूडेंट हूँ मैम, ओके, 100 क्लास की। ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। क्यूआर एक बार दिखा दो, बिल्कुल क्यूआर मैं दिखा देती हूँ। यस सर। हमारी ये 3 दिन की क्लास है जिसमें हम जार मैजिक सीखने वाले हैं कि आप हेल्थ जार कैसे बना सकते हो, रिलेशनशिप जार कैसे बना सकते हो, बिजनेस जार कैसे बना सकते हो, प्रोटेक्शन जार कैसे बना सकते हो, सक्सेस जार कैसे बना सकते हो। बहुत सारे जार्स आप इसमें सीखने वाले हो, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन पे एंड एनरोल। अलका मैम, आपकी जितनी परेशानियां होंगी उससे ज्यादा ही जार करवा दूंगी मैं। तो एज सच ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, प्लैनेट्स के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि आपको पता है मेरा मेन एस्ट्रोलॉजी में ही है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको चीजों को रिलेट करना बताऊंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप प्लैनेट्स को नहीं समझोगे तो परेशानियां भी नहीं आप रेक्टिफाई कर पाओगे कि वो परेशानी आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो फिर वो जार, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके फॉरेन बेस्ड क्लाइंट्स या जो लोग रेमेडीज करने से भागते हैं वो यूज कर सकते हैं, आप उनके लिए ये यूज करवा सकते हो।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते मैम उपाय। टाइमिंग्स चेंज, टाइमिंग्स तो मैम यही है 7:30 बजे। ठीक है, बार कोड अभी दिख ही रहा है आपको। तो पेमेंट आप कर सकते हो 9911115703 पर। और आपको स्क्रीनशॉट जो शेयर करना है वो आपने करना है 911510। एक सेकेंड, 5 PM मैम, 5 PM नहीं हो सकता टाइमिंग्स। रिजल्ट कितने दिन में आता है मैम? रिजल्ट आता है हमारे ऑलमोस्ट 30 to 45 डेज में। और अगर हमारा जुपिटर और बढ़िया हुआ तो और जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। मैम 7:30 बजे ही है टाइमिंग्स। टाइमिंग्स इसके चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं। एक जार और सीखेंगे इसके बाद। चलिए, अब इसके बाद हम करते हैं प्रोटेक्शन। हाँ, PDF मिलेगा इसके अंदर आपको। और मेरे PDF तो ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, सोप वाली ऐप में रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन जार। हाँ, सोप वाली क्लास में। वेलकम मैम। जो लोग पेमेंट कर चुके हैं, थैंक यू फॉर एनरोलिंग। और नेक्स्ट हम बात करते हैं चलो हेल्थ जार की बात करते हैं। हेल्थ, हाँ सर, हेल्थ क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है। आप देख लेना, आपको एक्सेस मिल गया है। ठीक है, हेल्थ जार की बात करते हैं क्योंकि ये अभी आने वाले दिनों में काम आने वाला है। 1.5 महीना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शनि आ रहे हैं मीन राशि में, तो कुछ तो हड़कंप मचाएंगे। तो यहाँ पर हेल्थ का थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। स्पेशली मीन राशि में आ रहे हैं, जुपिटर की राशि, और जुपिटर हमारे पेट का कारक है। तो थोड़ा बहुत अपने पेट का ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग, कोई वायरस, ये चीजें होने के चांसेस बनेंगे अपकमिंग डेज में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड तो हेल्थ जार हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। हेल्थ जार में सबसे पहले आपने स्टार्टिंग का सेम प्रोसेस आपने फॉलो अप करना है। फिर आपने लेना है हिमालयन पिंक सॉल्ट। ठीक है, देन हम इसके बाद लेंगे ड्राई जिंजर, अदरक। सिट्रीन लेंगे इसमें हमने, क्रिस्टल जो लेना है। क्योंकि मैं यहाँ पर अभी के हिसाब से आपको बता रही हूँ, तो हम इसमें अभी सिट्रीन यूज करेंगे क्योंकि पेट की परेशानियां आप बहुत ज्यादा सुनेंगे कि लोगों को हो रही है। ठीक है,
और यहाँ पर ना अभी आने वाले टाइम पे कोशिश करना कि पानी वाली जगहों पर मत जाना, क्योंकि जो मीन राशि है वो वाटरी साइन है। और आप पानी से ही सबसे ज्यादा दंगल देखोगे, क्योंकि राहु और शनि वहां पर 1.5 महीना रहने वाले हैं। पानी सबसे ज्यादा बवाल करेगा, या पानी से रिलेटेड आप न्यूज सबसे ज्यादा देखोगे। ठीक है, तो पानी वाली जगहों पर अवॉइड करना, बीचेस वगैरह पे घूमना फिरना। और वैसे ट्रैवलिंग तो आई वुड सजेस्ट कि अभी मत ही करो, क्योंकि टाइम इज नॉट फेवरेबल। आप देख ही रहोगे कितनी सारी चीजें खराब हो रही हैं, है ना। तो थोड़े से हम प्रिकॉशंस ले लें तो हम बच सकते हैं उन चीजों से खुद ही। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहले हिमालयन पिंक सॉल्ट लेना है। आफ्टर 7 जून वी कैन, राइट। हाँ, 7 जून तो भी बहुत दूर है। 7 जून में तो भावना मंगल का ट्रांजिट सुन रही हो तुम। उससे पहले जो प्लैनेट्स चल रहे हैं ना, उनको भी देखना है ना। चलो, हेल्थ जार के अंदर हमने सबसे पहले हिमालयन पिंक सॉल्ट लेना है। देन हमने जिंजर हर्ब, ड्राई जिंजर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने उसमें लेना है सिट्रीन चिप्स। देन हमने क्लियर क्वार्ट्ज चिप्स लेने हैं। ठीक है, देन हमने उसमें कैंडुला फ्लावर्स की हर्ब्स लेनी है। फिर हमने इसमें ऐड करना है हनी सकल। हनी सकल का आपको ऑयल भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने इस जार को कर देना है क्लोज। अब यहाँ पर हम एक हील कर रहे हैं अपने आप को, तो हम हीलिंग में कौन सा यूज करेंगे? ऑयल के ड्रॉप्स। मैम ऑयल के ड्रॉप्स आप 7 ले सकते हो। हर्ब्स कहाँ मिलेंगी? amazon। amazon जिंदाबाद, सब कुछ मिलता है amazon। हाँ शैली मैम, ग्रेट। ग्रीन कलर से ही हमने हील करना है। पर यहाँ पर मैं एक चीज बोल दूं कि अगर आपके पास कोई पर्सन है जो 9 नंबर का हुआ, उसको ग्रीन कलर मत देना प्लीज। कहाँ रखते हैं डायरेक्शन? 9 नंबर वाला पर्सन जो होगा उसको हमने ग्रीन कलर से नहीं करके देना। मैम 9 नंबर हो, हाँ, तो अगर कोई पर्सन 9 नंबर का है तो उसको हमने ग्रीन कलर से नहीं करके देना, फिर उसको हमने करके देना है येलो से। जार को कितने दिन में बदलना है? मैम जार को आपको चेंज नहीं करना। 30 to 40 डेज तक जार आपका चलता रहेगा, और विद इन दोज डेज आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। ईस्ट डायरेक्शन में रखना भावना है इसको। फिर उसके बाद वो सामान कहाँ डालेंगे? अफर्मेशन। हाँ, लेफ्ट हैंड में इसको होल्ड करना है। फिर आपने अफर्मेशन देनी है, आई एम हेल्दी एंड वेल्दी। जो चीज हमें रिलीज करनी होती है ना, हमेशा उसको ही बर्न करो।
जो चीज हमें चाहिए लाइफ में उसको बरी करो। बरी मतलब दबाना है उसको। जो चीज नहीं चाहिए लाइफ में उसको निकाल दो, मतलब आपने वो चीज जलाते हैं। और आजकल हम क्या करते हैं, बे लीफ पर भर भर के आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट जला रहे हैं। दबा के जला रहे हैं हम। बे लीफ मैनिफेस्टेशन हो रही है ये। जो चीज लाइफ में चाहिए उसको जलाते हैं हम। उसका पेड़ लगाते हैं कि भैया इससे फायदा हो जाए हमें, इसलिए बरी करना है उसको। जो चीज नहीं चाहिए उसको जलाएंगे। ठीक है। तो हमने बनाए आज 2 जार। अब इस जारों से रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चंस है तो पूछो। हेल्थ के लिए भी मैं आपको एक सिजिल ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और लव के लिए तो हम एक लव सिंबल यूज करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लव के लिए आप ये सिंबल मनी का भी बता दो। हेल्थ जार। बस आज के लिए 2 ही जार थे। ठीक है, ये आप सिंबल देख रहे हो, ये लव के लिए बनाना है आपने। ठीक है। भावना, जब तू पूरा कोर्स कर रही हो तो उसमें सब्र रखो, थोड़ा सा सीखोगी ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सिंबल आपने लव के लिए ड्रॉ करना है। हेल्थ का मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल डालूंगी मैम। तो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन पे एंड एनरोल। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें हम मोर देन 45 to 50 जार्स हम सीखने वाले हैं। एनर्जी एक्सचेंज है 999। और पेमेंट डिटेल्स हैं आपके पास 999911115703। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं दे कैन पे। हमारी जो क्लास है वो मंडे से आ रही है 24 मार्च से, शाम को 7:30 बजे। 3 दिन की क्लास है। ठीक है। हम्म, ठीक है भावना, जय गुरु जी। तो अभी किसी के क्वेश्चंस हैं क्लास से रिलेटेड? इंग्रेडिएंट्स कितना ऑर्डर करना चाहिए स्टार्टिंग में? मैम देखो, इंग्रेडिएंट्स हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर करना चाहिए। सपोज अगर आप इस काम को एज अ बिजनेस ले रहे हो तो कम से कम 50-50, 100-100 ग्राम तो मंगवाओगे ही। इससे कम तो क्या ही मंगवाओगे। हाँ मैम, पीडीएफ मिलेगी आज की क्लास की। आज की कौन सी क्लास है? ये तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्लास तो अभी स्टार्ट होगी 24 मार्च से। आपसे मिलना हो तो रिगार्डिंग नेम चेंज। अनु मैम, मेरे से मिलना हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करिए। ठीक है। हम क्लास ज्वाइन किया आजकल। रिकॉर्डिंग, हाँ आज की रिकॉर्डिंग अब भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। अच्छा, आप मेरे घर के पास ही रहते हो? ग्रेट। आपको मेरा घर भी पता है? चलो। और किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप पूछो, नहीं तो फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं। नहीं है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ रितु मैम बोलो। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। मैम ये थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, जैसे आपने बोला है ना, पहले बॉटल लेनी है उसको नमक में
कांच के बॉल में नमक डाल के उसको 24 घंटे रखना है। ठीक है। हम्म। यही बोला ना आपने, ढक्कन उतार के मैंने भाई तो मैम उसको दो चौबीस तरीके से घंटे बताया है कि अगर आपको बरी करना है बरी भी कर सकते हो। नहीं तो उसमें मिट्टी नहीं घुस जाएगी फिर, जैसे आप घर के प्लांट के अंदर कर रहे हो? घर के ही प्लांट के अंदर बोल रही हूँ मैम। मिट्टी नहीं तो मैम घुसेगी वो मैम गंदी उसमें। नहीं नहीं होगी? मैम नहीं। आपके प्लांट सूखे हुए हैं क्या? बिल्कुल गीली मिट्टी होगी तो वो निकल जाती है उसमें से। हाँ जी, नहीं मेरी जैसे गीली मिट्टी है मेरे प्लांट्स की। हाँ तो फिर वो उसमें क्लिनजिंग हो जाएगी उसकी बहुत अच्छे से। जैसे गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दूं? हाँ। पर वो जमीन के नहीं है, वो गमलों में लगे हुए हैं। गमले में ही तो डालना है मैम, जमीन पे थोड़ी डलवा रही हूँ मैं। नहीं, कईयों की कैरी होती है ना, जैसे मैं कहने का मतलब वो हाँ हाँ था। नहीं नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गई, हमें गमले में ही डालनी है मैम। ये गड्ढा करके उसके अंदर डाल दूं? हाँ जी। तो मिट्टी नहीं घुसेगी उसमें? मिट्टी घुसेगी तो उसके बाद वो निकल जाएगी मैम, वो उसमें अंदर नहीं जम जाएगी। निकल जाएगी, आप हाँ वो उसको निकल करके देखना। जाएगी जब तो आप उसको अपने पानी से ब्रेसलेट्स वॉश को भी नहीं करते हो करेगी? ना, जब आप अपने ब्रेसलेट हाँ। को भी करते हो ना मैम, उस पे से भी, ब्रेसलेट से भी मिट्टी उस पे भी नहीं चिपकती। अच्छा, तो फिर उसको निकाल के फिर धोना भी नहीं है उसको, बस सेज से आपने बताया क्लीन कर लो? हाँ हाँ हाँ। वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने कहा क्लियर कर लूं थोड़ा हो ना, गया मेरे को अभी? वो मिट्टी का हो रहा था कि कैसे करूं मैं, कि वो मिट्टी तो चिपक जाएगी सारी। नहीं 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 नहीं, दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप फिर आप सोल्ट सॉल्ट यूज करोगे तो सॉल्ट में आप कर देना उसमें बरी। मेरे को तो सॉल्ट वाला ज्यादा सही लग रहा फिर मैम आपको सॉल्ट है ना डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा। है। हाँ तो वो का मतलब वॉश बेसिन में ही कर दे डिस्कार्ड, पानी के फ्लश। साथ? हाँ हाँ फ्लश में कर देना मैम। ठीक है, वो तो फिर बहुत सारा लेना पड़ेगा। इसीलिए बोल रही थी। हाँ हाँ, कोई नहीं, नेगेटिविटी तो चली जाएगी। हाँ बिल्कुल मैम बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम मैम। बोलो सरिता मैम। नमस्ते दीदी। नमस्ते मैम। दीदी मैंने ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाली, जरा देखना ना प्लीज। ठीक है मैम देखूंगी। ओके, बस यही क्वेश्चन था। ठीक है मैम ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय गुरु जी एवरीवन।